तो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों जानते हैं, कल मेरा था हिंदी का एग्जाम और मैं आज आ गया हूँ बताने कि मेरा हिंदी का एग्जाम कैसे गया और मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपना क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर। तो ये रहा इट्स माई क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों जैसा कि आज था मेरा हिंदी का पेपर, जिसका था पेपर कोड 302 BK। लिटरली गाइस सभी को, मेरे फ्रेंड्स के क्लासमेट के सभी लोगों का यही आया था। और क्या ही बताऊँ, हिंदी का पेपर ब्रो हालत ख़राब कर दी थी। बट मैं पढ़ के नहीं उतना ज़्यादा, मतलब पढ़ने में टॉपर बच्चे नहीं हूँ, बट बिलो एवरेज एवरेज या बिलो एवरेज बोल सकती हूँ। इसीलिए जो पढ़ के गया था, जो टॉपर बच्चा था जिसने पिछले कुछ महीनों से मेहनत की थी, उसके लिए तो ये तो ईजी पेपर था। बट हम लोगों के लिए ज़्यादा टफ भी नहीं था, ना ज़्यादा ईजी ही था, तो आप बोल सकते हैं मॉडरेट था। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि ये सबसे पहले खंड का आते हैं, जिसमें कि 10 MCQs आते हैं, क्योंकि ये यूपी बोर्ड का पैटर्न है और यूपी बोर्ड में ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं, जिसका कि डिस्क्रिप्शन ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो ये थे एक नंबर के बहुविकल्पी MCQ क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही, मतलब क्या ही बोलें आप, इसमें से ज़्यादातर मेरा गलत ही हुआ है दोस्तों। तो उसके बाद मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, और ये आ जाता है यहाँ पर गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर, जो कि चैप्टर 1 से राष्ट्र के स्वरूप से आया था और काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये सब ज़्यादातर टीचर्स पढ़ते नहीं हैं और यहीं पे हो जाता है काम हम लोगों का, क्योंकि ये सब मार्क्स स्कोरिंग है और ये इनका केवल लेखक नेम एवं चैप्टर नेम याद रहे, आप आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आ जाते हैं पद्यांश आधारित पे, ये सब हो जाता है वैसे ही, लाइक जैसे गद्यांश था वैसे ही। उसके बाद हम लोगों का जीवन परिचय आ जाता है। जीवन परिचय में सब लोग यही याद करके गए थे, जो कि आया ही नहीं। सभी लोग वासुदेव सर अग्रवाल का जीवन परिचय याद करके गए थे, आगे हरिशंकर परसाई, जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था, और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी आ जाते हैं। बट दोस्तों मैंने याद कर लिया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अपने कलाम जी को, जो कि बहुत ही अच्छे थे और उनके बारे में मैंने अच्छे से जीवन परिचय लिख दिया है। और उसके बाद इधर आ जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर, जिनका मैंने पढ़ा था वही जीवन परिचय आ गया, तो इसीलिए मैंने लिख दिया। बट दोस्तों जल्दी के चक्कर में मैंने थोड़ा 19-20 का फर्क लिख दिया। मेरे धोखे से निकल गए, मेरी जुबान फिसल गई वाली हालत हो गई थी वो पेपर देकर आने के बाद, क्योंकि एक अक्षर जब मिस्टेक हो जाता है ना ब्रो, ऐसा लगता है क्या ही बोले। उसके बाद आ जाता है हम लोगों का पंचलाइट कहानी तो क्या ही बोले। पंचलाइट मैंने नहीं लिखा था, मैंने लिखा था लाठी कहानी, क्योंकि ये एक लव स्टोरी कहानी है जिसमें बताया गया है, और आज के टीनेजर्स के लिए समझ ही सकते हैं लव स्टोरी क्या ही मैटर करती होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग खंड काव्य पे, गांधी जी ने क्या किया अपने जीवन में, कहाँ कहाँ सत्याग्रह आंदोलन किए, यही सब लिख दिए। उसके बाद संस्कृत का तो मान लीजिए ज़्यादातर पढ़ता नहीं हूँ मैं, ज़्यादातर संस्कृत में मेहनत नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ बताने के लिए। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मैंने छोड़कर 9-2-11 का कर दिया। 9-2-11 मतलब आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद आ जाता है पठित गद्यांश, जो कि कोई भी नहीं पढ़ा रहता है, तो इसमें ना मार्क्स स्कोरिंग आ जाते हैं। उसके बाद ऐसे ही हम लोगों के ये बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, जो कि मैंने सारे अटेम्प्ट किए। और हम लोगों में आ जाता है निबंध, जो कि आया था ये सब निबंध आप देख ही सकते हैं, जिसमें से मैंने अटेम्प्ट किया था भी पर्यावरण संरक्षण का महत्व। तो इसी के साथ होता है हम लोगों का एंड, और कल से शुरू करें। आज तो हम लोग कंप्लीट ही कर चुके हैं इंग्लिश की प्रिपरेशन थोड़ा बहुत, और आप लोग भी करना चाहते हैं इंग्लिश की प्रिपरेशन, तो किसी भी टीचर्स का महामैराथन उठा के रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पढ़ने का वक्त नहीं है। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले स्ट्रैटेजी इंग्लिश की, जो कि मैं आज फॉलो करने वाला हूँ। ये रहे वो पार्ट जिसमें से मार्क्स स्कोरिंग होते हैं। अनसीन पैसेज, ये तो आपका जेब में रखा हुआ है मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो इसमें। उसके बाद इधर आ जाता है 3 नंबर का वोकैब्युलरी, सबका ही गंदा जाता है इसमें। उसके बाद सेक्शन B राइटिंग सेक्शन आ जाता है। लेटर, आप लोग इसमें फॉर्मेट याद कर लीजिए, आपका 10 नंबर तो जेब में है, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल यदि आपको नहीं आता तो वही अनसीन पैसेज उठाइए और आर्टिकल में छाप दीजिए। 5 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद ग्रामर सेक्शन तो सबका गलत हो जाता है। उसके बाद लिटरेचर में आ जाते हैं। लिटरेचर का आप 3D एनिमेशन के माध्यम से देख सकते हैं, स्टोरी देख सकते हैं। तो ऐसे ही आप इसका कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।